आप सभी साथियों को नमस्कार। आज के वीडियो में एम्स सीआरई 2023 की सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट या फिर आप बोल सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा आज 24 फेब को रिलीज़ किया गया है। देखिए साथियों, यदि आप हमारे चैनल ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, जब से एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आया है, चाहे उसका रिजल्ट आया है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है, या फिर चाहे ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई अपडेट हो, चाहे फीस रिफंड का कोई अपडेट हो, तो सारी जो बातें हैं वो आपको दी गई हैं, एकदम सही दी गई है, विद प्रूफ दी गई है। इसके अलावा आप सभी को ये भी याद होगा साथियों कि हमने आप सभी के कहने पर एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें हमने ये पूछा था कि क्या एम्स सीआरई 2023 के लिए एम्स दिल्ली की तरफ से या फिर अलग अलग जो भी एम्सेस थे जिन्होंने एम्स सीआरई में पार्टिसिपेट किया था, उनके द्वारा क्या कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। दूसरा हमने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या एम्स सीआरई नेक्स्ट ईयर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जब हमने उस आरटीआई के रिप्लाई का वीडियो बनाया था, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ ऐसे वैसे कमेंट भी किए थे, जो कि आपको पता भी होगा। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि जो भी न्यूज़ आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल से दी जाती है, वो बहुत जगह से कन्फर्म होने के बाद दी जाती है। ऐसे नहीं है कि आए मुंह धोया और आपके लिए वीडियो बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी जानकारी जहाँ कहीं से भी आती है, पहले उसके सोर्स का पता लगाया जाता है, फिर उसमें जो जानकारी होती है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। क्योंकि हमें भी अपनी प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखना होता है, क्योंकि एक बार यूट्यूब पर मान लीजिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो फिर वहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता है आपके वीडियो बनाने का, या फिर आपके इन्फॉर्मेशन देने का, या फिर लोगों से जुड़े रहने का। तो देखिए, हमने आपके लिए जो आरटीआई लगाई थी उसका रिप्लाई जब आया था, तो हमने आपको साफ और सीधे और स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि हमारे द्वारा जो आरटीआई लगाई गई है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमने पूछताछ की थी, जहाँ कहीं से भी हमने की थी, जिससे भी हमने की थी, उन्होंने भी यही बताया था कि एम्स सीआरई 2023 के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। हालांकि आज एम्स न्यू दिल्ली ने खुद एक अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने हर एक चीज़ का आंसर दिया है। तो आज के नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ये नोटिस क्यों जारी किया गया है, और इस नोटिस के बारे में या फिर इस नोटिस के द्वारा एम्स क्या कहना चाहता है। तो चलिए साथियों, आप सभी को ये भी बता दें कि एम्स सीआरई 2023 को लेके कम से कम 4 से 6 हज़ार जो कमेंट हैं या फिर ये मान लीजिए रिप्लाई हैं, वो एम्स न्यू दिल्ली के पास पहुंचे थे, तो उनका ये जवाब दिया गया है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन था। तो साथियों, जो ये नोटिस जारी किया गया है, इसके अंदर यहाँ पर आपको धीरे धीरे देखना होगा। एम्स न्यू दिल्ली ने, आप सभी को जानते हैं, सभी एम्सेस के कहने के ऊपर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाया था, और जो इसकी प्रोसेस है, ऑल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज कंप्लीटेड एंड प्रोविजनली अलॉटेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। आप सभी जानते हैं, जैसे ही आपका रिजल्ट आया था, उससे पहले आपसे चॉइस पूछ ली गई थी। रिजल्ट के बाद डायरेक्ट यह रिजल्ट जारी किया गया था कि किस कैंडिडेट को कौन सा एम्स मिला है। तो ये यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। आगे क्या है, लिस्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू रिस्पेक्टिव एम्स फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपको कौन सा एम्स मिला है वो लिस्ट जारी हो गई थी, उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली ने सभी को अपनी अपनी डिटेल सेपरेटली भेज दिया था कि भाई एम्स न्यू दिल्ली ने एम्स ऋषिकेश के लिए इनका सिलेक्शन किया है, एम्स बठिंडा के लिए इसका सिलेक्शन किया है, एम्स जोधपुर के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सभी जो एम्सेज हैं, एम्स देवघर के लिए इनका सिलेक्शन हुआ, तो सारी जो लिस्ट है वो अलग अलग एम्स को भेज दी थी। इसके अलावा आपके मन में एक और क्वेश्चन बहुत बार उठा है, और अब उठना भी चाहिए,
कि क्या एमसीसीआरई दूसरी बार हो सकता है या फिर जो हमारी फ़ीस रिफ़ंड है वो हमें कब तक मिल जाएगी। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है आप सभी के बीच में। तो इसका भी देखिए हमने आपको पहले ही सही और सटीक जो जवाब है वो दे दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे जैसे हम नोटिफिकेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ CRE एम्स इज क्लोज्ड। देखिए साथियों, सबसे बड़ी और सबसे भयंकर अपडेट आप सभी के लिए है ये कि रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस थी एम्स CRE उसको क्लोज्ड कर दिया गया है एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से। मतलब ये हुआ कि जो एम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था थी उसने इसकी प्रोसेस को क्लोज कर दिया है। क्लोज का मतलब ये हुआ है कि अब इसमें आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाली है। मतलब क्या हुआ, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है साथियों, रिस्पेक्टिव एम्स विल टेकन अप एनी फॉलो अप एक्शन रिलेटेड टू ज्वाइनिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर डिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट रिस्पेक्टिव एम्स। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो इन्होंने लिस्ट फॉरवर्ड की थी एम्स को, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल चुके हैं। आई होप आपने जाके ज्वाइन कर लिया भी होगा। अगर नहीं किया है तो 30 दिन के अंदर जाके आपको ज्वाइन करना होता है। डॉक्यूमेंट आपको सभी साथ लेके जाने होते हैं। ये सारी बातें आप जिनका सिलेक्शन हुआ था और जिनको एम्स मिला था और जो ज्वाइन करने के इच्छुक थे उन सभी ने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि फ़ीस रिफ़ंड का क्या अपडेट होगा, तो आपको बता दें कि जो फ़ीस रिफ़ंड है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। सभी के अकाउंट में मार्च के पहले वीक के बाद से फ़ीस का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ीस आपकी उसी अकाउंट में आने वाली है जिस अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया है। मतलब ये है कि यदि आपने खुद के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे से अगर पेमेंट किया है तो वह आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन यदि आपने फ़ीस का ट्रांजैक्शन किसी साइबर कैफ़े से, किसी ई मित्र वाले से, किसी इंटरनेट वाले भाई साहब से करवाया है तो वो अकाउंट जो है उसकी डिटेल उसके पास उस वाले की गई है तो उस आपका पैसा उसके पास आएगा। उसके लिए आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आ जाएगा, जैसे ही फ़ीस रिफ़ंड का मैसेज आ जाएगा हम आपको वीडियो बना के यहाँ पर अपडेट दे देंगे। तो देखिए अब आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे इन्होंने बोला है कि इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म डेट नो क्वेरी विल बी इंटेंड इन दिस रिगार्ड एंड सेम विल बी ट्रीटेड एज समराइज रिजेक्टेड विदाउट एनी नोटिस। मतलब ये हुआ कि कोई वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है। आज उन सभी असामाजिक तत्वों के मुंह पे ये तमाचा है, ज़ोरदार तमाचा है, जो हमने आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता दी थी कि भाई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। एम्स न्यू दिल्ली ने यहाँ पर बिल्कुल मेंशन कर दिया है कि आएगी। तो जो अपने आप को कुछ समझ रहे थे उनके लिए ये जवाब है, बिल्कुल इसमें कोई राय दोहराए वाली बात नहीं है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, ये कन्फर्म हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन ये दोबारा अटक जाता है कि एम्स CRE दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए साथियों, जो इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं एक बार जब स्टार्ट हो जाते हैं तो वो बंद नहीं हुआ करते हैं। इसका मतलब ये है कि एम्स CRE आपका आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके अलावा अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट और अगर आता है तो उसके लिए भी आपको एकदम सही और सटीक जानकारी केवल और केवल ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल एकदम विद प्रूफ दी जाएगी, कोई आपको उसमें दोहराए वाली बात नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको पता लगता रहे कि कब क्या हो रहा है। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए और हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहने के लिए।